गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 21 पे आए हुए हैं। कल मैंने आपको 20 एक्सरसाइज के अंदर फ्रैक्शन के बारे में आपको सबको बताया था, शेडेड पार्ट्स पोर्शन किस तरह लिखने होते हैं। इसी तरह 21 भी इसी से रिलेटेड है। सम नंबर 1 में जैसे आप करोगे, ये पूरा सर्कल है आपका, इसके अंदर कितने पार्ट किए गए हैं आपके 4 किए गए हैं। 4 जो जितने भी हमारे टोटल पार्ट होंगे वो नीचे आएंगे और जो शेडेड पार्ट होते हैं हमारे ऊपर 1 2 3, तो ये क्या होगा हमारा 3/4। इस तरह से इसमें देखने आपके सेकंड में 1 2 3 4 5, तो आप कितने पार्ट हुए ये 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल पार्ट आपके नीचे आएंगे। शेडेड कितने हैं 1 2 3, तो 3 आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से आपके एक्सरसाइज 21 के अंदर फर्स्ट सम इसी तरह से पूरा आपको कंप्लीट करना, बुक के अंदर ही करना है। सेकंड हमारा है फिलअप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 21 एक्सरसाइज के अंदर आपको ये बताया गया है कि हम फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं, फ्रैक्शन के अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बोलेंगे अंश बटे हर। अंश बटे हर इसको न्यूमरेटर बोला जाता है और इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो इसके अंदर आपको यही बताना है, इन फ्रैक्शन 2/5 के अंदर न्यूमरेटर इज़ डैश एंड डिनोमिनेटर इज़ डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ऊपर वाला जो आपको बताया था, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, 2 हमारा क्या हुआ न्यूमरेटर एंड 5 इज़ डिनोमिनेटर। इस तरह से इन फ्रैक्शन 3/10 के अंदर क्या है 3 क्या हमारा, अब इसके अंदर उल्टा पूछा गया, इसमें हमने न्यूमरेटर पूछा हुआ था, हमने इसमें बताना कि 3 हमारा क्या और 10 क्या है। जब हमें पता है कि ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है तो हमारा ये क्या होगा न्यूमरेटर, नेक्स्ट को क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर। इन द फ्रैक्शन 1/4/11 4 के अंदर इस तरह से ये बताना है, ये न्यूमरेटर है और ये 11 हमारा क्या है डिनोमिनेटर है। इन फ्रैक्शन 5/7 रिप्रेजेंट, तो ये जो 5 है रिप्रेजेंट डैश पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स ऑफ द वोल। जो ये 7 होते हैं ये पार्ट्स की होते हैं बेटा, ये टोटल पार्ट्स होते हैं, जो टोटल होते हैं आपको पता है कि जितने भी हम उसके अंदर पार्ट करेंगे वो हमारे नीचे आएंगे, इक्वल पार्ट्स होते हैं। और ये 5 क्या होते हैं 5 हमारे वोल के हो जाएंगे। तो 5 पार्ट्स, तो क्या होगा 5 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स ऑफ द वोल। फ्रैक्शन 2/9 रिप्रेजेंट 2 पार्ट आउट ऑफ, कितने का होगा ये 2 पार्ट्स कितने हैं 9 इक्वल पार्ट्स के। इस तरह से आपको करने हैं। नेक्स्ट सम हमारा उसी तरह से है, फाइंड 1/2 ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरेटर। आपने कल भी किए हुए थे, ये एक्सरसाइज 20 के अंदर भी आए हुए हैं, यानी कि 12 काम में 1/2 निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे हम, इस तरह से करना हमने। 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लेते हैं 28 का ले लेते हैं, 28 का करेंगे, इसको काटेंगे 2 1 जा 2, इसमें काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 इसमें से कोई 2 पूरा डिवाइड हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता, 2 4 जा 8, तो आपको क्या हो गया 14 को इससे मल्टीप्लाई किया गया हमारा 14। तो इस तरह से आपको ये सम करने हैं। नेक्स्ट ये और देख लेते हैं, ये भी इसी तरह से निकालना है। अगर हम इसके अंदर यहाँ पे 1/2 इसको काटेंगे, अगर इस तरह से आप डिवाइड यहाँ नहीं कर पा रहे तो आप पीछे भी कर सकते हो, और रफ में इसमें इसको डिवाइड करके देख सकते हो 2 से, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे एक एक को काट के दिखा रही हूँ मैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, इसके बाद 4 पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ से कुछ नहीं बचता है, यहाँ पे हमने 0 चढ़ाई है, फिर 2 2 जा 4 पे चलेगा, यहाँ 5 में से 4 जाने के बाद 1 होता है, 1 इसके साथ लगेगा तो हमारा 18 बन जाएगा, 2 9 जा 18। तो आपको इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करना है। किसी भी संख्या को और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वही संख्या प्राप्त होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट के अंदर बताना है, फाइंड द नंबर 2/3 ऑफ विच इज़, 2/3 निकालना है इसका, यानी कि इसी तरह ऑफ का मतलब क्या होता है 12 का 24 का 54
मैं 72 का निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ये 3 वाली टेबल है, इसमें 3 1 जा 3, 3 2 जा पे चला 6, यहाँ से आपका 6 इसके 7 में से 6 गई, कितना बचा 1, ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 12 बन जाएगा। फिर 3 4 जा 12। अब क्या करना है 24 और हमें 2 की क्या करनी है यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इस तरह से निकाल लेंगे। 96 का फिर आपसे करके दिखा रही हूँ, 2/3 96 का निकालना है। तो क्या करना हमें 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 32 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये इसका 2/3 हो जाएगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज आपकी 21 है। नेक्स्ट के अंदर आपको ये दिए हुए हैं, इसमें क्या दिया हुआ आपका, डिवाइडेड ईच कलेक्शन इन 2 3 इक्वल पार्ट्स बाय द डॉटेड लाइन्स एंड आल्सो फाइंड द नंबर थिंग्स इन 1/3 पार्ट ऑफ ईच कलेक्शन। यानी कि हम इसके अंदर अलग करने हैं, 1/3 पार्ट करने हैं इसको अलग डॉट लाइन के द्वारा, इस तरह से करेंगे। यानी कि A1 थिंग के हमने पूरे वोल पार्ट बना दिए। इसी तरह से इसको करेंगे, इसके अलग अलग पार्ट करने हैं, इस तरह से इसके करने हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से इसको करेंगे हम। 3 पार्ट्स इस तरह से हो जाएंगे इसके 1/3, यानी कि 3 पार्ट करना है। अगर हम इस तरह से लेंगे 1 और 2 हो जाएंगे तो आपका एक लाइन बच जाती है, पूरा पूरा नहीं जाएगा। इस तरह से हम इसको इस तरह डिवाइड कर लेंगे। तो एक्सरसाइज आपकी ये 21 है बेटा, जो आपको आज करनी है। और अगर किसी बच्चे को इस फ्रैक्शन के अंदर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज़ बहुत ही आसान है। कुछ सम आपको बुक के अंदर करने हैं, कुछ आपको कॉपी के अंदर करने हैं। जो इसमें शेडेड वगैरह पार्ट दिए हुए हैं वो आपको बुक के अंदर ही करने हैं, उसी के अंदर लिखने हैं। और जो आपको ये 1/2 एंड 2/3 पार्ट दिए हुए करने, ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ओके बेटा।